दोस्तों नमस्कार। देखिए थंबनेल में मैंने क्यों ब्लड बाथ लिखा है और क्यों लाइव ट्रेड जो हम टेलीग्राम पे लेते हैं उसमें मैं अपनी पोजीशन पुट्स की जो है उन्हें कैरी करके गया हूँ। ये वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको एंड तक सब समझ में आ जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और वो क्यों आप हमें समझाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी कल देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। स्ट्रक्चर मार्केट का वीक हो रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट स्लाइटली नेगेटिव है और रीसेंट प्राइस एक्शन जो है वो सेलर्स के फेवर में शिफ्ट होता दिख रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या सच में कल ब्लड बाथ होगा या फिर ये सिर्फ पैनिक नरेटिव है? ओके फ्रेंड्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर और सिनेरियोज के बेस पर कामली एनालिसिस करेंगे बिना इमोशनल बायस के। देखिए आज मार्केट ने इनिशियल स्ट्रेंथ दिखाई, गैप अप हुआ, ऊपर गया, उसने 25,620 और 25,520 निकाला, 550 निकाला, फिर वो 620 निकाला, 650 तक गया। जो हमने डिस्कस किया था वहीं से सेलिंग प्रेशर मार्केट पे आया। कल ही हमने शाम के वीडियो में डिस्कस करा था, मार्केट इज सेल ऑन राइज। मार्केट को खरीदना नहीं है जब तक 25, 620, 650 ये लेवल डिसाइसिवली ऊपर नहीं निकलता। देखिए मिड आवर्स में वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई 12:30 बजे के आसपास और एंड में डे लो पर रेंज बनाकर क्लोजिंग करी निफ्टी ने। ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और एग्रेसिव बायर्स अब कॉशियस हो गए हैं। थोड़ा सा अगर ग्लोबल की बात करें, देखिए ग्लोबल जो है वो मार्केट स्लाइटली अंडर प्रेशर है। मेरी नज़र आज देखिए एनवीडिया के रिजल्ट्स हैं, मेरी नज़र खास तौर पर उस पर रहेगी। अगर ओवरनाइट सेंटिमेंट नेगेटिव ही रहता है तो डोमेस्टिक मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए बाकी सुबह हम देखेंगे क्रूड क्या चल रहा है, क्योंकि ईरान यूएस को लेके थोड़ी टेंशन है। यूएस फ्यूचर्स कैसा बिहेव करते हैं क्लोजिंग के बाद और एशियन मार्केट्स क्या मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन याद रखिए गैप डाउन का मतलब हमेशा ब्लड बाथ नहीं होता है। रिएक्शन एट सपोर्ट मैटर्स मोर देन ओपनिंग, इस लाइन को याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, फटाफट इसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन सारी स्ट्रेट जा रही है, 10 ईएमए, 20 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए। क्या मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर है। प्राइस एक्शन इतना ब्यूटीफुली इसको मैनेज किया जा रहा है कि ईएमएज भी आपकी एकदम स्ट्रेट लाइंस में बन गई हैं। मतलब इट्स अ जोक गोइंग ऑन इन द मार्केट। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन बायर्स टू ट्रेड। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मार्केट ने आज क्या किया, थोड़ा गैप अप हुआ, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर का रन दिखाया और जहां हमने डिस्कस करा था 25 लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 25, 620, 650, वहीं से नीचे मार्केट एकदम धड़ाम, देखिए धड़ाम हुई, नीचे आई, अच्छा खासा अपनी एवरेजेस को निकाल रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग प्रेशर आया और 2-3 कैंडल नहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर दिया और बिल्कुल नीचे जाके ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हुई, थोड़ी सी ऊपर हुई लेकिन इसको मैं बिल्कुल नीचे ही कहूंगा। पूरी की पूरी देखिए कल भी पूरी की पूरी जो डिक्लाइन थी स्क्रीन पे आई थी, आज भी पूरी की पूरी डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे आई है। और ये क्लस्टर ऑफ ईएमएस जो आपको कल समझाया था, इसने वही काम करा जिसका डर था, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। ओके गाइस, अब ये कैंडल क्या दिखती है, ये देखिए रेड शूटिंग स्टार कैंडल है, परफेक्ट रेड शूटिंग स्टार है। लेकिन इसकी महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस तब होती है जब ये अपवर्ड कोई ट्रेंड हो और वहां पे बने, उसके बाद दिखाता है ये कि मार्केट नीचे आनी शुरू होगी। ये डाउनवर्ड मार्केट में नीचे की तरफ बनी है, एकदम लोअर एंड ऑफ द रेंज, जो कि मैं हमेशा आपको दिखाता आया हूं। अब इस रेंज के पास इस कैंडल का बनने का मतलब ये है या तो यहां से रिवर्सल है, या अगर डाउनफॉल आया जो कि प्रेशर आया ऊपर की तरफ, सेलिंग प्रेशर, और जो नीचे लेके गया तो नीचे के लेवल्स टक 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 तोड़ता हुआ मार्केट को ये नीचे ले जाएगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्लस्टर है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए।
इस क्लस्टर और लेवल्स की बात मैं आपसे बाद में करूंगा जब निफ्टी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। ओवरऑल मेरे से आप पूछेंगे निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, ईएमए इसके नीचे है, प्राइस एक्शन बियरिश है और कुछ भी मुझे सपोर्टिव यहाँ पे नहीं दिखता। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी, बट 2 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। कल देखिए इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया था, आज इसने लोअर हाई एंड सेम लो रफली सेम लो लगाया है जो कि है 6800 के आसपास का, ये इसका लो है। अब एक चीज आप समझ लीजिए 60,800 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव लेवल है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये इसकी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 20 है, इन सब के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, सारी ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग है। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई टेंशन दिख नहीं रही है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जब तक ये नीचे के लेवल होल्ड्स करेगा जो आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा मैं थोड़ी देर में, तब तक बैंक निफ्टी में कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं दिखते। देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर जैसा मुझे लगता है कि गैप डाउन की कल प्रोबेबिलिटी है और गैप डाउन हुआ भी, तो गैप डाउन के बाद सपोर्ट्स अगर डिसाइसिवली ब्रेक होते हैं, ये याद रखिएगा, तो लॉन्ग, पहला पॉइंट याद रखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। दूसरा पॉइंट स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस के ट्रिगर्स हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट मोमेंटम सेलिंग जो होगी वो एक्सेलरेट हो सकती है। इस सिचुएशन को, ये जो 3 सिचुएशन कॉम्बिनेशन में अगर हुई गैप डाउन के साथ, देन इट विल लीड टू ब्लड बाथ। तो जो थंबनेल पे मैंने आज लिखा है वो कल आपको लोगों के थंबनेल में लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ सेकंड सिनेरियो इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए एज एन ऑप्शन बायर। देखिए अगर गैप डाउन के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ, सपोर्ट लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेवल्स होल्ड हुए जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, फास्ट रिकवरी दिखी विद वॉल्यूम्स और सपोर्टेड बाय ऑप्शन चेन, तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली भी बन सकती है। देखिए एक लाइन मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा इसके रिलेटेड, मार्केट ऑफन पैनिक क्रिएट करता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा मूव देता है। तो दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर का तो मुझे कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। मैं निफ्टी में देखूंगा निफ्टी 25,425, ये लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो वो नीचे ड्रैग हो सकता है आपका 25,375 एंड देन 25,325, ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर निफ्टी में कोई भी पुल बैक आया और ऊपर की तरफ निफ्टी गया तो वही 2 लेवल जो कल आपको बताए थे ध्यान रखिएगा, 25,520 टू 550 और दूसरा अल्टीमेट 25,620 टू 650। इन 2 लेवल्स के पास जाके मार्केट ने कहीं भी प्राइस रिसेक्शन दिया और वीकनेस आई, देन अकॉर्डिंगली आई विल टेक माय ट्रेड। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको बता देता हूं मैं, सपोर्ट ब्रेक होता है प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलता है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, और स्ट्रॉन्ग रिकवरी अबव ओपनिंग रेंज होती है तो वो ट्रैप का सिग्नल भी हो सकता है। ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। हाई वॉलेटिलिटी डे में पेशेंस ही एज देता है, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। बैंक निफ्टी की आपसे बात करूं तो 60,800 900, देखिए जब तक ये लेवल होल्ड है बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। 69,800 900 निकलेगा तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर सकता है 60,450 टू 550। ऊपर की तरफ आप मेरे से पूछेंगे जब तक 61,500 के आसपास ये ऊपर की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी में, एक कहते हैं ना मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ, वो देखने को नहीं मिलेगी। अब थोड़ा ऑप्शन प्रोस्पेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन डेटा भी कॉशियस सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। अगर डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो पुट्स में शार्प प्रीमियम एक्सपेंशन, पुट में प्रीमियम एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आईवी स्पाइक के बाद रिवर्सल आया तो ऑप्शन बायर्स को भी ट्रैप हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
इसलिए ब्लाइंडली पुट या कॉल्स को बाय करना सेफ स्ट्रेटेजी नहीं है। कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना बेटर अप्रोच है। इसलिए अगर आपको क्लियर ट्रेड का सिग्नल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ लाइव ट्रेड्स में जुड़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, हाई वॉलेटिलिटी डेज में 3 चीजें हमेशा याद रखें। ओवर लिवरेज पोजीशन को ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और तीसरा पॉइंट, इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करें। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, कल क्या एक्चुअल ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा व्यू ये है कि ओपनिंग स्ट्रक्चर और सपोर्ट रिएक्शन कल के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। मुझे कल गैप डाउन दिखता है, ऑप्शन चेन में दिखता है, प्राइस एक्शन में दिखता है, आपका इंडिकेटर्स में दिखता है, वॉल्यूम्स में दिखता है, सप्लाई जोन्स जिस हिसाब से बने हैं उससे दिखता है। दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग पुट्स। अब आपका व्यू क्या है? गैप डाउन के बाद कंटिन्यूएशन या रिकवरी? कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। बाकी डेली स्ट्रक्चर्ड मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव ट्रेडिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट इज़ वेरी रिस्की, नथिंग इज़ गारंटेड। और जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।